नमस्कार साथियों। तो आज है 18 नवंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ तीन ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ रेटिंग एजेंसी कंपनी, कुछ ब्रोकरेज फर्म ने अपना अपना राय दिया, मतलब रेटिंग दिया, साथ में टारगेट दिया। और लिटरली बोल रहा हूँ, पहले वाला जो शेयर है ना, उसका ऊपर जो रेटिंग एंड टारगेट आया, आपको भी शॉक कर देगा। जी हाँ। अच्छा, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। कंपनी यानी शेयर्स का नाम, कौन सी ब्रोकरेज ने कितना रेटिंग दिया, कौन सी शेयर को कितना टारगेट दिया, अपसाइड डाउन साइड। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है आपकी जीएमडीसी। जी हाँ, जो आपको मैं अभी कह रहा था कि लिटरली आप शॉक्ड हो जाएंगे। जीएमडीसी, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा, शॉकिंग पॉइंट क्या है कि एक तो कंपनी इस साल पे खास करके मार्च से लेके सितंबर तक, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम न्यूज़ पे चलेंगे। मल्टी बैगर रिटर्न दिया विद इन फ्यू मंथ्स। कितना होगा, 7-8 महीने के अंदर। ये देखिए, मार्च से लेकर सितंबर, लगभग मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 7 महीने पे, 7 महीनों पे शेयर ने लगभग 150% को रिटर्न दिया, 159% की रिटर्न दिया। और पिछले सितंबर से लेकर नवंबर, लगभग वही 1.5 महीने के आसपास, है ना, 1.5 से 2 महीना शेयर में एकदम से कंसोलिडेशन, थोड़ा थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। और शेयर लगभग अभी अपना लाइफ टाइम हाई से लगभग कितना, 13-14% नीचे है। ऐसे में देखिए, जो ब्रोकरेज फर्म की नाम है नुभामा, वो भी एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी, देसी कंपनी। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब, इसमें आप रिड्यूस कीजिए, ठीक है। और साथ में 59% डाउन साइड टारगेट दिया, 59%। टू मच ऑप्टिमिज्म इनके हिसाब से। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ कि एक्चुअली नुभामा ने क्यों ऐसा किया है। ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद दोस्तों आपका जो राय है वो भी बताइएगा कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। पहले आप देखिए, एडजस्टेड फॉर अ वन टाइम गेन, जीएमडीसी वुड हैव रिपोर्टेड अ नेट लॉस इन द सितंबर क्वार्टर। तो एक्चुअली स्टैंडअलोन बैलेंस शीट में हमने देखा था नेट लॉस हुआ था, बट कंसोलिडेट पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट किया था। तो यहाँ पे जो आपको देख, यहाँ पे मतलब जो नुभावा ने कहा कि नेट लॉस हुआ है सितंबर क्वार्टर में, ये एक्चुअली कंसोलिडेट पे नहीं हुआ, ये हुआ है आपके स्टैंड लोन पे, ठीक है। इट्स रेवेन्यू ऑल्सो डिक्लाइन बाई 11% ड्यूरिंग द क्वार्टर कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये भी सेम टू सेम जो रेवेन्यू की डिक्लाइन की बात कह रहा है आपके सितंबर पे, वो स्टैंडअलोन रिजल्ट पे, ठीक है। दो टाइप के रिजल्ट है, आपको पता होगा, एक कंसोलिडेट, दूसरा स्टैंडअलोन। तो स्टैंडअलोन के हिसाब से एक्चुअली नेट लॉस हुआ, ये बात सही है, ये फैक्ट है। और रेवेन्यू के अंदर भी लगभग 11% की डिक्लाइन हुआ, ये भी फैक्ट है। साथ ही साथ वाइल इट्स एबिटा हेव्ड, एबिटा मार्जिन नैरो टू 13.2% फ्रॉम 24% इन द ईयर एगो क्वार्टर। चलो बढ़िया। तो यहाँ पे नुभामा ने बेसिकली जो कंपनी की क्वार्टर टू की स्टैंडअलोन बैलेंस शीट के ऊपर बेस करके ये अपना राय दिया है। साथ में देखिए, रिड्यूस की रेटिंग और टारगेट प्राइस दिया लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग 59% नीचे, 231 की टारगेट। तो मतलब आज जहां पे शेयर क्लोजिंग दिया 543, तो बहुत नीचे है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा मैं आपको कंसोलिडेट वाला बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ गूगल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपकी कंसोलिडेट बैलेंस शीट। ये बात भी सही है कि स्टैंडअलोन पे एक्चुअली लॉस हुआ है कंपनी को, ठीक है। सो इस बार हमने देखा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कंपनी की रेवेन्यू में लगभग 7% के आसपास गेन हुआ। बट क्या हुआ है कि कंपनी एक्सेप्शनल आइटम, क्या कहा, एक्सेप्शनल आइटम यानी अदर्स इनकम के थ्रू ह्यूज इनकम जनरेट करने के कारण कंपनी की जो नेट मार्जिन वो बहुत चौड़ा हो चुका है, काफी बढ़ चुका है, 239%। बट ये वन टाइम गेन है, ये भी फैक्ट है। और कंपनी की प्रॉफिट जो है ईयरली बेसिस पे लगभग 3.5 गुना हो गया, 250% को मूव किया, 264%। और साथ ही साथ इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी बढ़ गया। अब दोस्तों, ये तो नुभामा की राय है, आप लोग का क्या राय है कमेंट करके बताइए। मेरा जो ओपिनियन है ना, देखिए, ये मैं कहूंगा कोई बहुत पुराने तरकीब, मतलब कह सकते हो कि नया तरीका नहीं है, काफी पुराने तरीका है कि कोई भी शेयर में, क्योंकि देखिए, चाहे हम नुभामा की बात करें, सिर्फ नुभामा की बात नहीं है, नुभामा हो सकता है, मॉर्गन स्टैनली हो सकता है, बाहर की ब्रोकरेज फर्म में एसपी ग्लोबल हो सकता है, आपके मैक्वरी हो सकता है, डोमेस्टिक में मोतीलाल ओसवाल हो सकता है। सो ये जो सब ब्रोकरेज फर्म है ना, ये एक रेटिंग कंपनी होने के साथ साथ एक फंड कंपनी भी है। मेरा कहने का मतलब ये लोग खुद भी निवेश करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। सो हो सकता है कि अभी देखिए जेम डिस्क की शेयर काफी चल गया है और इसमें फ्यूचर दिख रहा है नुभामा को, तो जिस वजह से पहले इसको गिराने की कोशिश चल रहा है। मेरे बात को समझने की कोशिश करना। अब क्योंकि नुभामा एक रेपुटेड ब्रोकरेज फर्म है,
तो कोई भी शेयर, एबीसीडी कुछ भी शेयर, आज डीएमडीसी, कल कोई और शेयर को अगर डाउनग्रेड कर लिया, शेयर तो थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा, जस्ट लाइक टुडे। ऊपर से आज देखिए आपके बाजार की सेंटिमेंट भी हल्का था, जीएमडीसी की शेयर नीचे मूव किया। और अभी कौन एंट्री लेगा? जी हाँ, ये सब ब्रोकरेज फर्म। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, आपको कोई ब्रोकरेज, कोई एक्सपर्ट एनालिस्ट का हुबहू कॉपी करना है। सिंपल, आप डेटा के ऊपर बेस करके डिसीजन लीजिए, डेटा के ऊपर बेस करके। और बात रही जीएमडीसी की, क्या कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है? तो जी नहीं, प्रॉफिटेबल कंपनी। इस बार भी हमने देखा कंसोलिडेट बैलेंस शीट में कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। और एडवांटेज क्या है आज की डेट में, जो चाइना खास करके रेयर अर्थ जो सप्लाई या तो टाइट किया है या एकदम बंद कर दिया, वो करने के बाद जीएमडीसी जैसे जितने भी माइनिंग कंपनी है उसको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, जो रेयर अर्थ जो माइनिंग करता है। ठीक है, सो इसका जो प्रॉस है कॉन्स है दोनों आपके सामने रख दिया। अब दोस्तों डिसीजन आपका है। चलिए अगले अपडेट पे। अगला शेयर का नाम है भारती एयरटेल। अब देखिए भारती एयरटेल में ऐसा नहीं है कि कोई खराब रेटिंग टारगेट मिला है, नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। भारती एयरटेल के शेयर बेसिकली आज अपना लाइफ टाइम, मतलब जहाँ पे मार्केट आप देखिए इतना नीचे आ चुका है, वो भी 26,000 को होल्ड नहीं कर पाया। निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी नीचे, सेंसेक्स नीचे, आज ऊपर से एक्सपायरी था। भारती एयरटेल की शेयर अपना लाइफ टाइम हाइट अचीव किया, और जहाँ पे टच किया वहीं पे क्लोजिंग है। ठीक है, अच्छी कंपनी है, नो डाउट। इवन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें, खास करके जियो जियो लॉन्च करने के बाद हमने देखा मोस्टली तो स्ट्रगल किया, और भारती एयरटेल ने अपना जो स्ट्रेटेजी है अपने बिजनेस के दम पे पूरा सर्वाइव कर लिया। और आज आप देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी बन चुका है, भारत की टॉप 10 इंडिविजुअल कंपनी में आ चुका है भारती एयरटेल। परफॉर्मेंस भी उतना ही दे रहा है। अब देखिए रेवेन्यू के अंदर, मतलब सिर्फ क्वार्टर 2 में रेवेन्यू में जैसे ग्रोथ रखा, कंपनी की मार्जिन एक्सपैंड किया। अब देखिए एक बड़े कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ठीक है, 89-88% की ग्रोथ रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जिसको आप कह सकते हो, वैसे ही ग्रोथ रखा है भारतीय एयरटेल। तो ऑब्वियसली बात है मार्केट उसको रिवॉर्ड दे रहा है। ऊपर से जब अमेरिकन रेटिंग एजेंसी कंपनी एसपी ग्लोबल की तरफ से इतना बढ़िया रेटिंग अपग्रेडेशन मिलेगा, तो हाल फिलहाल तो ऐसा ही होगा। अच्छा, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एसपी ग्लोबल ने क्या रेटिंग एंड टारगेट दिया। अच्छा, ये जो रेटिंग दिया है नेक्स्ट 24 मंथ के लिए, मतलब अगले 2 साल के लिए। पहले जो रेटिंग दिया था BBB-, आज उसको बदल के BBB की रेटिंग दिया। ठीक है, तो पहले दिया था आपका BBB-, और इस बार BBB की रेटिंग दिया विथ पॉजिटिव आउटलुक, विथ पॉजिटिव आउटलुक। तो ऑब्वियसली बात है कंपनी बढ़िया काम करेगा, तो अच्छा रेटिंग, अच्छा टारगेट दिया जा रहा है। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ना ही आपको भारतीय एयरटेल को जो एसपी ने अपग्रेड किया ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा ओवर मोटिवेट होना है, ना आपको जीएमडीसी को इतना परसेंट नीचे गिराने का जो रेटिंग एंड टारगेट दिया नुभामा, ये देखने के बाद एकदम से डिप्रेस होना है। सिंपल बात है, न्यूट्रल रहिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, सब कुछ डिटेल में देखिए, डेटा आपको मिल जाएगा, उसके बेस पे डिसीजन लीजिए। क्लियर? चलिए अगले अपडेट पे। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। दोस्तों इस बीच में एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। आप देख सकते अभी अभी कुछ टाइम पहले, 10 मिनट पहले यूएस मार्केट ओपन हुआ, और हाल तो कुछ खास नहीं है, नेगेटिव में चल रहा है। चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें। सो इस टॉपिक को आज रात की 10:30 की वीडियो में थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे अपडेट्स, जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ, मिस मत करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखिए नैस्डैक भी नीचे आ चुका है 0.90%। अच्छा, आखिरी अपडेट क्या है? देखिए आखिरी अपडेट है आपके अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन की शेयर वैसे तो आज थोड़ा सा नीचे ही क्लोजिंग दिया, 1% नीचे। और इस बार देखिए अदानी ग्रीन की जो परफॉर्मेंस में इतना जबरदस्त उछाल हमें देखने को मिला, खास करके मार्जिन एक्सपेंड हुआ, इसके पीछे रीजन भी वही है कुछ, आपके जो अदर्स इनकम, मतलब एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू कंपनी काफी इनकम जनरेट किया है। दैट्स वाई कंपनी की रेवेन्यू हो सकता है कि 1.5% नीचे, बट कंपनी की प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, मार्जिन काफी बढ़ गया, मार्जिन बढ़ जाने के कारण बेसिकली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए अदानी ग्रीन को कवर किया है जेएम फाइनेंशियल ने, ये भी डोमेस्टिक कंपनी है। सो जेएम फाइनेंशियल ने बेस्ड ऑन बैलेंस शीट, मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके बाई करने की रेटिंग 18% अपसाइड टारगेट दिया। जस्ट मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बाई करने की रेटिंग दिया, और साथ में टारगेट दिया 1,289 रुपए।
₹1289 की। सो लेट्स सी क्या होता है, कंपनी अगर अच्छा काम करेगा डेफिनेटली पहुंच सकता है। बट ये भी फैक्ट है कि अदानी ग्रुप के ना मोस्टली शेयर, मतलब एक आध को छोड़ के, जैसे कि अदानी पावर या अदानी पोर्ट को छोड़ के, मोस्टली आपको काफ़ी एक्सपेंसिव दिख जाएगा। और रिसेंटली अगर हम बात करें अदानी ग्रीन की शेयर बार बार 1100 और 1150, 1100 और 1150 इस रेंज के आसपास हडल फेस किया, ठीक है। सो दोस्तों, और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है या कोई शेयर के बारे में पूछना है, कमेंट करके बताइए। अच्छा याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि आज KNS टेक्नोलॉजी में जो गिरावट हुआ, या इन्फोसिस की बायबैक के ऊपर एक अपडेट आया, कुछ ऐसे और भी अपडेट है, इरेडा की एक QIP के ऊपर अपडेट आया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।